तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के रिलेटेड। क्लास 10th का जो पेपर है साइंस का, उसमें 3 क्वेश्चन आपको असर्शन रीजन टाइप मिलते हैं, जिसमें आप देखोगे एक क्वेश्चन बायोलॉजी से होगा, एक क्वेश्चन केमिस्ट्री से होगा, इसी तरीके से एक क्वेश्चन फिजिक्स से होगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उनको इन सब चीज़ों की पता नहीं होती है। मोस्टली स्टूडेंट जो है वो कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करते हैं, वो यूजुअली अपने स्कूल में ही पढ़ते हैं, तो वहाँ पे उनको इन चीज़ों के बारे में उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। तो सिंपली हम देखेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से हम इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को, यानी असर्शन रीजन टाइप ऑफ क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सिंपली जो आपको आंसर्स होते हैं वहाँ पे 4 ऑप्शंस देके होते हैं। जो पहला ऑप्शन होता है वो होता है बी, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। तो ये सिंपली हो गया बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दैट इज, यहाँ पे इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है असर्शन। क्या है हमारा असर्शन? मीन्स ए, दैट इज ए कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म ए वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो यहाँ पे हमने बात की कॉन्वेक्स लेंस की। हमें पता है कि जो कन्वेक्स लेंस है वो वर्चुअल इमेज भी बनाता है और इरेक्ट इमेज भी बनाता है। इसके साथ हम देखते हैं सिंपली इसका जो रीज़न दे के हैं वो है when an object is placed between the lens and its focus, the convex lens acts as a magnifying glass। तो यहाँ पे इसने क्या बोला है, जब आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हो बिटवीन लेंस एंड इट्स फोकस, लेंस एंड इसके फोकस के दरमियान जो कन्वेक्स लेंस है ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यहाँ पे एक्ट करता है, जो कि बिल्कुल सही है। दैट इज़ हमारा जो असर्शन है ये भी करेक्ट है, जो रीज़न है ये भी करेक्ट है। और रीज़न जो है वो पहले जो सेंटेंस को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता है। तो हमारा जो ऑप्शन जाएगा वो है ए, और यहाँ पे मैंने दे के भी रखा है, इसका ऑप्शन है ए। दैट इज़ both assertion and reason are true and reason explains assertion correctly। इसके बाद हम देखेंगे जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके का है, जो कि केमिस्ट्री से है। वो है सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ionic compounds dissociate into ions in a solution allowing the flow of current। हमने देखा जो हमारा सोडियम क्लोराइड होता है दैट इज़ NaCl, जो कि नमक वाला पानी है, उसका सॉल्यूशन अगर हम बनाएंगे उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीटली पास होती है, कंडक्ट होती है। और ये यहाँ पे केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो सिंपली हम क्या देखेंगे, जो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। और इसने रीज़न क्या दिया है, रीज़न इसने ये दिया है जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दैट इज़ जिनमें पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन होता है वो डिसोसिएट होते हैं एक सॉल्यूशन में, जिनकी वजह से क्या होता है, सिंपली हमारा करंट जो है वो पास होता है या फ्लो होता है। यहाँ पे हम देखेंगे असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, और रीज़न जो है ये असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन करता है। तो इसका भी आंसर हमारा यहाँ पे ए ही जाएगा। दैट इज़ बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न एक्सप्लेन्स असर्शन करेक्टली। इसके बाद हम देखेंगे जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है दैट इज़ रेस्पिरेशन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस दैट इज़ हीट बाहर जाती है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू द सिंपलर सबस्टेंसेस विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। तो सिंपली रीज़न जो यहाँ पे है, रीज़न इसने ऐसा दिया है जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होता है छोटे छोटे कंपाउंड्स में, यानी छोटे छोटे ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें होता है विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। रिलीज ऑफ एनर्जी और रिलीज ऑफ हीट को हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं। तो सिंपली जो हमारा असर्शन है वो भी ट्रू है, रीज़न है वो भी ट्रू है, और रीज़न जो है ये करेक्टली एक्सप्लेन करता है असर्शन को। इसके बाद हम देखेंगे जो हमारा क्वेश्चन है, हम सीधे अब दूसरे ऑप्शन वाले क्वेश्चन पे जाएंगे जहाँ पे ए ऑप्शन नहीं होगा बल्कि कोई और ऑप्शन होगा। तो वो है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे इसने क्या दिया है, केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस हार्डन्स अपॉन मिक्सिंग विद द वाटर एंड रीज़न क्या बोला है इसने, इट अंडरगोज ए फिजिकल चेंज टू फॉर्म ए जिप्सम।
सिंपली यहाँ पे हम देखेंगे जो आंसर है वो है सी, दैट इज रीजन इज फॉल्स, इट्स अ केमिकल चेंज। तो सिंपली यहाँ पे क्या है, इसने फिजिकल चेंज बोला है, बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे केमिकल चेंज है। जो हमारा रीजन है वो फॉल्स है एंड जो हमारा असर्शन है वो ट्रू है। हम क्या देखेंगे यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, हमारा ऑप्शन सी जाएगा, दैट इज असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। इसके बाद हम देखेंगे सिंपली यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, दैट इज असर्शन क्या है हमारा, द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इंक्रीजेज विद द टेम्परेचर एंड इसका जो रीज़न इसने दिया है, हीटिंग ए कंडक्टर रिड्यूसेस द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये जो है सिंपली एक कंडक्टर को जब हम हीट करते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम नहीं होगी, और टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने के साथ जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज़ होती है। ये तो सही है, बट जो इसने रीज़न बोला है कि हीट करने से नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज़ होता है, ये गलत है। और इसका ऑप्शन जो है वो भी सी जाएगा, दैट इज़ रीज़न इज़ फॉल्स, रेजिस्टेंस इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज्ड एटॉमिक वाइब्रेशंस। ये इसका करेक्ट होता, अगर ये होता तो ये सही होता, बट इसने गलत बोला है तो ऑप्शन सी जाएगा यहाँ पे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में जब हम देखते हैं यहाँ पे सिंपली असर्शन जो है वो दे के हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दरमियान ड्यूरिंग इसके दौरान यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ किया जाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स को रिक्वायर होता है, प्लांट्स इसको इनसाइड लेते हैं, आउटसाइड नहीं छोड़ते। बट यहाँ पे रीज़न क्या देखे हैं, रीज़न है प्लांट्स रेस्पायर ड्यूरिंग द डे। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका ऑप्शन जो है वो है डी, दैट इज़ असर्शन जो हमारा है वो फॉल्स है एंड जो हमारा रीज़न है वो करेक्ट है, CO2 इज़ एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे रिलीज़ है ये गलत है, अगर एब्जॉर्ब होता वो सही होता। तो सिंपली यहाँ पे हमारा जो असर्शन है वो फॉल्स है, तो जब असर्शन फॉल्स होगा, रीज़न ट्रू होगा, तो हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे जाता है। इसी तरीके से हमने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे हमारा जो रीज़न है वो फॉल्स है, असर्शन जो है वो करेक्ट है, तो सी ऑप्शन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे हमने क्या देखा, हमारा असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, और इस खेल में हमारा जो आंसर जाएगा वो ए जाएगा, दैट इज असर्शन इज ट्रू, रीज़न इज ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। इसी तरीके से हम देखेंगे यहाँ पे कोई बी ऑप्शन वाला, हाँ सिंपली यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, वो है द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। जो फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स लेंस की वो पॉजिटिव है। इसी तरीके से जो हमारा रीज़न है वो क्या है, कॉन्वेक्स मिरर्स ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। सॉरी अगर मैंने यहाँ पे लेंस बोला होगा तो यहाँ पे मिरर देख लेना। तो सिंपली यहाँ पे क्या देखे हैं, कॉन्वेक्स लेंस मिरर्स ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेजेस। तो ये भी तो ट्रू है, कॉन्वेक्स मिरर जो है वो वर्चुअल इमेज तो बनाते हैं। इसी तरीके से फोकल लेंथ जो होती है कॉन्वेक्स लेंस की वो तो पॉजिटिव होती है। एंड यहाँ पे जब हम देखेंगे फोकल लेंथ पॉजिटिव क्यों होती है, वो साइन कन्वेंशन है, वो एबो द जो हमारा रेडियस होती है उसके एबो अगर आएगा या उसके राइट वाली साइड में आएगा तो वो पॉजिटिव होता है। बट इसने रीज़न में क्या बोला है, वो वर्चुअल इमेज बनाता है। हमारा रीज़न भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, बट जो हमारा रीज़न है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता। तो इस टाइम पे हम कौन सा ऑप्शन लेंगे, बी ऑप्शन, क्योंकि जो हमारा सिंपली बी ऑप्शन है तो वो क्या है, बोथ ए एंड आर करेक्ट। तो यहाँ पे सिंपली असर्शन भी करेक्ट है, रीज़न भी करेक्ट है, बट जो हमारा रीज़न है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता हमारे असर्शन को। तो ये है ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपको समझा दिए कि किस तरीके से करने हैं। इसकी PDF आराम से आपको ग्रुप में मिल जाएगी, तो आराम से आप जाइए PDF डाउनलोड कीजिए, तो आराम से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो।